अगर आपको कोई भी मुल्क नहीं दे रहा वीज़ा, आप किसी भी कंट्री को चूज़ करते हैं, फ्रांस, स्वीडन या कोई भी इटली वगैरह, तो वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। लाइक अगर इटली की बात करें, उसकी अपॉइंटमेंट का इशू लगा। बहुत अच्छा लड़का है सुभान, एंड मैं लड़कियों को भी सजेस्ट करूँगा। क्या सजेस्ट करोगे? कि अली स्टैन ने 2 यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे इन्होंने बताया, 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। KSU, जिसमें मैंने भी किया था, मेरा भी इसमें एडमिशन आया था। सेकंड इन्होंने की थी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, यूरोप की बहुत बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान रऊफ, यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सप्लोर विद सुभान रऊफ। सो आज अभी मेरा एक दोस्त अली स्नैन कॉर्नस से विलनेस आया है। इसको यहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ें गाइड की हैं, और ये किस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है ये खुद बताएंगे। और इन्होंने मेरे से पहले स्टार्ट किया था प्रोसेस, और हम दोनों इकट्ठे यहाँ पे पहुँचे हैं। इन्होंने मुझे सजेशन दी थी, आप इसका लिथुआनिया का प्रोसेस करें सुभान भाई, बहुत जल्दी हो जाएगा। और मैंने किया, विद इन 2 मंथ्स मेरा प्रोसेस हो गया। अब ये यहाँ पर आए, इनसे इनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि विलनेस लिथुआनिया इनको कैसा लगा, विलनेस कॉर्नस, और यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ऑडियंस को क्या गाइड करना चाहेंगे, नई ऑडियंस को, यहाँ पर जो लोग आते हैं डीमोटिवेट करते हैं लोगों को, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, और आपको कैसा लगा लिथुआनिया में आके, ये सब इस वीडियो में कवर करेगी ये वीडियो। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे अली अपना फुल नेम बताओ ऑडियंस को। मेरा नाम अली स्नैन है और मैं फैसलाबाद से हूँ, पाकिस्तान में। और सुभान के साथ मैं ऑनलाइन ही मिला था एक आइल्स के ग्रुप से, तो वहाँ से हमारी दोस्ती हो गई थी, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी दोस्ती रही। और उसके बाद यहाँ तक के आज हम इकट्ठे हैं माशाल्लाह, इकट्ठे बैठे हुए, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी अली आप मुझे ये बताओ कि आपने बैचलर्स किस में किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, और ऑडियंस को बताओ आप पहले ये अपना। मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ है ICS इन 2019, और उसके बाद मैंने बैचलर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया है 2023 में, और मैंने IELTS भी किया हुआ है, 6 बैंड्स है मेरे उसमें। उसके बाद मैंने अप्लाई किया था KSU में, और साथ में LSU में किया था। दोनों में एडमिशन आ गया, दोनों में मेरा एडमिशन हो गया था। मैंने लिथुआनिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को परस्यू किया, और उसमें मेरा है स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कोर्स है। और अभी मैं यहाँ पे हूँ लिथुआनिया में। इट्स अबाउट वीक दैट आई एम हियर इन लिथुआनिया। बाकी अली स्टैन ने 2 यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे इन्होंने बताया, 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। KSU, जिसमें मैंने भी किया था, मेरा भी इसमें एडमिशन आया था। सेकंड इन्होंने की थी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, यूरोप की बहुत बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है लिथुआनिया के अंदर, कॉर्नस के अंदर। उसके अंदर सारे के सारे स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज हैं, और बहुत अच्छी है, रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। आप लाजमी उसको कंसिडर करें, उसमें अप्लाई करें। बाकी इनसे पूछते हैं इनको क्या हर्डल्स और डिफ़िकल्टीज़ हैं उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने में, मतलब कि क्या इनको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ी, और अपना ट्यूशन फ़ीस पे करनी पड़ी, और बीच में इंटरव्यू कैसा रहा, और आपको मास्टर्स में आए हो या बैचलर में, उन्होंने क्या आपके साथ जो भी किया, आप इसमें बताओ ज़रा, आप स्टार्ट करो। तो मैंने किया था KSU में, मास्टर्स में अप्लाई किया था इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन में, और उसमें मेरा एडमिशन हो गया था। एंड उसके बाद लिथुआनिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में मैंने किया था अप्लाई, स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म मैनेजमेंट मास्टर्स में किया था, लेकिन उसमें मुझे उन्होंने बैचलर्स में एडमिशन दिया। तो थोड़ी मुझसे गलती हुई कि मुझे मास्टर्स में आना चाहिए था, जो कि मैं मतलब आपको गाइड करना चाहूँगा कि आप अगर आपका मास्टर्स में हो रहा है तो आपको मास्टर्स में ही आना चाहिए, बैचलर्स में नहीं आना बैचलर्स में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे बैचलर्स वालों के लिए थोड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि फ्रॉम 1 जनवरी 2026 के लैंग्वेज इंप्लीमेंट हो जाएगी। दूसरा जो है ना, वो 20 आवर्स जो है काम कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि अगर आप मास्टर्स में आ रहे हैं तो फिर मास्टर्स में आपको ये फ़ायदा है कि 2 साल की डिग्री है, 1.5 साल की डिग्री है। आप डिग्री करने के बाद आपको यहाँ पे वो 1 साल का जो है मिलता है। तो सुभान माशाल्लाह, हाँ PSW, तो सुभान माशाल्लाह मास्टर्स में ऑलरेडी। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अपना मास्टर्स में कन्वर्ट करा लूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन ये कि थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है यहाँ पे आने के बाद। अगर आप वहीं पे मास्टर्स में आते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, मैंने इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या आनी है, डिफ़िकल्टीज़ यही है कि जब आप अप्लाई करते हैं, मैंने दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, मैंने उसकी फ़ी एप्लीकेशन फ़ी पे की, 200 यूरो थी KSU की, 200 LSU की थी। इट्स अराउंड 1,30,000 PKR, तो जो मैंने पे किए ओल्ड पाकिस्तान से एप्लीकेशन फ़ी के लिए। देन दोनों में एडमिशन हो गया था, लेकिन मैंने KSU को छोड़ के LSU को परस्यू किया, जो कि एक अच्छा स्टेप नहीं था। लाइक इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। तो अभी जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना मास्टर्स में कन्वर्ट करवा लूँ, क्योंकि मास्टर्स में ये है कि 2 साल की डिग्री है, 2 साल में डिग्री देंगे, उसके बाद साथ में PSW मिलेगा 1 साल का। देन कोशिश करेंगे बंदा जो है PR और पासपोर्ट की तरफ आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ मैं बात ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि बैचलर्स का जो आपका स्टडी काउंट है वो हाफ काउंट होता है।
दैट्स अ ड्रॉबैक। आपने 3 साल पढ़ा है तो 1.5 साल काउंट होगा, मास्टर का पूरा हो रहा है। लाइक इफ यू आर कमिंग टू गेट द पीआर ऑफ लिथुआनिया, तो उसमें जो है आपको अगर 5 साल के बाद पीआर मिल रही है तो उसमें आपको मास्टर्स में 2 साल काउंट हो रहे हैं। इफ योर डिग्री इज कंप्लीटेड। इज कम्प्लीटेड इन 2 ईयर्स, तो 2 साल काउंट होंगे। और अगर आपका बैचलर्स है तो उसमें अगर 3 साल की डिग्री है तो उसमें 1.5 ईयर्स काउंट होगा। देन आपको थोड़ा स्ट्रगल और करनी पड़ेगी इसमें, लाइक तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद 20 आवर्स काम कर सकते हैं आप उसमें बैचलर्स में। और इसके अलावा आपकी अगर शादी हो गई है या अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं, यूरोप आके सबके रिश्ते खुल जाते हैं तो लड़कों की शादी हो जाती है तो वो बैचलर्स में नहीं बुला सकते। हाँ ये है। स्पाउस को आप मास्टर्स में बुला सकते हैं, दैट्स अनदर ड्रॉबैक। बाकी आपकी ट्यूशन फी कितनी बनी थी एलएसयू की? LSE की ट्यूशन फी थी 3100 यूरोस पर ईयर, या So which is in like I think so 9300 यूरोस फॉर द होल डिग्री। एंड मास्टर्स में जो KSU की थी मेरी वो कम 50 थी। ज्यादा थी। No, it was 52. around 4,900 euros for 1 year, and it's 1.5 years of a degree. So I have to pay half. I think so that's a wrong decision for you. Yeah, that's You a did very a wrong wrong decision. you that did a I- wrong decision because you Absolutely. should pursue on a master's degree Yes. which is completed in a half price and in a half year. Yes. So that's a drawback, but nobody's he's studying in a LSU university which is more renowned than the KSU. Actually the LSU university एक public university है ना, Yes. और उसकी रैंकिंग भी KSU से बहुत ऊपर है। अगर ये वहाँ से डिग्री करता है तो इसको ये फायदा है कि बाद में जॉब्स भी कर सकता है और सारा कुछ कर सकता है। बट Still, I have an option कि आप अगर मैं 1 साल की यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, 1 साल के बाद मैं थोड़ा यहाँ पे कोई निकाल लेता हूँ, कोई पैसे निकाल के उसके बाद change कर दोबारा मैं चेंज करवा सकता हूँ। यूरोप में बैठे हो यार हाँ, आप, यहाँ से जहाँ मर्जी जाओ यार। पाकिस्तान में निकलना मुश्किल है, बस थोड़ा सा आपको जब यहाँ पे शेंजन आ जोन जाते में हो यार आप, ये भी तो बताओ ना। अच्छा प्रो बताओगे शेंजन जोन में हो आप, हाँ, जहाँ मर्जी शेंजन जाओ। जोन में यहाँ पे आप 32 जो है कंट्रीज यूरोप की, जहाँ मर्जी आप विजिट कर सकते हैं। बाकी लिथुआनिया आपको कैसा लगा? लिथुआनिया बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और क्या नाम है, शुरू में जब आते यहाँ हैं पर क्या तो- अच्छा लगा? लड़कियाँ, लड़के, एनवायरनमेंट? यार यहाँ पे सब अच्छा है। लाइक सर्दी भी काफी अच्छी है। अच्छा। सर्दी भी है और काम वगैरह मिल जाता है आते ही आपको। आप वोल्ट करते हो उसमें। वर्ल्ड अपने जॉब्स कर सकते हो यार, Yes, आप job सब कुछ कर सकते हो। कहीं भी आप लिथुआनियन लैंग्वेज A1 कर रहे हैं, बट थिंग इज दैट यहाँ पर जो रश कम हो जाएगा और यहाँ पे जॉब वर्ल्ड में आप अच्छे Yes. पैसे भी कमा सकते हो। लिथुआनियन A1 which is easier if you are more focused on your studies or on your career, future career. Definitely you should go with the Lithuanian A1. एब्सोल्युटली। एंड आप लिथुआनियन सीखने के बाद आपके पास रेगुलर जॉब मार्केट में भी आपकी इन हो जाता है करियर, क्योंकि उनको अपनी लैंग्वेज, यूरोप में एक ड्रॉबैक होता है कि लैंग्वेज उनको चाहिए। तो आप लैंग्वेज सीख जाओगे तो आपको अच्छी जॉब्स भी मिल जाएंगी। इसके अलावा अली स्नैन और कुछ आप ऐड करना चाहोगे वीज़ा रिलेटेड कि क्या इश्यूज आते हैं? आपको अर्ली अप्लाई करना चाहिए, लेट अप्लाई करना चाहिए बच्चों को? इसमें ये है फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व वाला सीन है। अगर आप लाइक किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, नॉट इवन इन लिथुआनिया, एनीवेयर इन द यूरोप, लाइक तो उसमें जो है आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन है। जैसे ही एडमिशन ओपन होते हैं आप अप्लाई करें, उसमें ट्यूशन एप्लीकेशन फ़ी पे करें, इंटरव्यू की तैयारी करें और देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बट अगर आप लेट कर जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम एशिया बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग जो है ना आ रहे हैं, क्योंकि पहले पता नहीं था काफ़ी लोगों को लिथुआनिया के बारे में। रीजन इज दैट नोबडी लाइक कोई भी दूसरी कंट्री से वीज़ा रेशियो अच्छी नहीं है, वीज़ास नहीं देती हैं, बच्चों के प्रोसेस जाते हैं। लेकिन लिथुआनिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे आपके चीज़ें कंप्लीट हो तो आपको वीज़ा मिलता है, ऐसी भी बात नहीं। बाकी अली स्टैन, अब आपका क्या प्लान है, फ्यूचर गोल? आप लिथुआनिया में आके क्या करना चाहेंगे आगे? लाइक जॉब करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे या बोल्ड करेंगे? और एब्सोल्युटली शुरू में तो जो है आते हैं जब स्टूडेंट तो उनको थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन बोल्ट करेंगे शुरू में तो थोड़ा अपना मैनेज करेंगे, ट्यूशन फी को निकालेंगे उसमें से, एक्सपेंस मैनेज करेंगे। तो उसके बाद जब हम लाइक हमें मिलता है 1 साल का PSW, उसमें हम सोचते हैं कि कोई जॉब अप्लाई करें, कोई जहाँ पे परमानेंट जॉब मिल जाए। तो उसमें ये होता है कि जब आपको परमानेंट जॉब मिल जाती है, फिर आपका वही PS जो है वो आपकी TRP वो कन्वर्ट हो जाती है उसी में,
वर्क परमिट में। वर्क परमिट में तो फिर इसमें ये आपको फ़ायदा होता है कि फिर आप वहाँ पे काम करते रहें और उसको एक्सटेंड करवाते रहें, और वैसे भी 5 साल के बाद आपको PR मिल जाता है यहाँ पे। 6 नंबर पे इसका पासपोर्ट पे रैंक है वर्ल्ड में। अमेरिका वीजा हाँ, अराइवल हर बिल्कुल। कंट्री के आपके ग्लोबली आप जा सकते हैं। व्हाट डू यू वांट नाउ फ्रॉम द लिथुआनिया? बस यही कहना चाहूँगा कि जो शुरू में आप जब आते हैं तो आपको काफ़ी लोग मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं कि आपको कहते हैं कि यहाँ से भाग जाएं, यहाँ पे हाँ, कोई ये भी चीज़ फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है। लाइक मुझे भी जो सुनने को मिला, लेकिन ये कि आपने उनकी बातों पे अली गौर को नहीं सुनने को करना। मिला, मैंने अली को मोटिवेट कर दिया दोबारा बिल्कुल। कि भाई क्या हो गया, चल। क्योंकि सुभान के साथ ही मेरी शुरू से दोस्ती है, काफ़ी देर से मैं इसके साथ हूँ, और मतलब इसके साथ मिलके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लड़का है सुभान, एंड मैं लड़कियों को भी सजेस्ट करूँगा। क्या सजेस्ट करोगे? मतलब कि सुभान अच्छा लड़का है यार। ये लड़कियों को सजेशन देने की जरूरत नहीं है, ओके, छोड़ो बड़े, तो उनको खुद पता लग जाएगा। अच्छा, टू द पॉइंट, अब नए बच्चों को आप सजेस्ट करोगे लिथुआनिया आना या नहीं करोगे? लिथुआनिया आना चाहिए जब आप लाइक अगर आपको कोई भी मुल्क नहीं दे रहा वीज़ा, आप किसी भी कंट्री को चूज़ करते हैं, फ्रांस, स्वीडन या कोई भी इटली वगैरह, तो वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लाइक अगर इटली की बात करें, उसकी अपॉइंटमेंट का इशू है, जर्मनी का अपॉइंटमेंट का इशू है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इसमें लिथुआनिया का कोई ऐसा इशू नहीं बनता, और लिथुआनिया आना चाहिए आपको। क्यों नहीं आना चाहिए? यहाँ पे ये कि आपको यूरोप में आ रहे हैं, शेंजन कंट्री है, यहाँ पे आके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और फिर आप नेक्स्ट स्टेप्स भी ले सकते हैं। आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप लीगली यहाँ पे स्टे कर सकते शेंजन हैं। जोन में जाएं, जो उसके बाद आप कंट्रीज किसी में भी विजिट करें, हाँ विजिट करें, या फिर यहाँ जॉब से करें, वहाँ पे जॉब करें, कुछ भी जो है यहाँ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है, एक दफ़ा पाकिस्तान से आउट होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जब आप पाकिस्तान से निकल आते हैं देन एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, एंड आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी यहाँ पे। बाकी अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपके ऊपर है, आप अच्छा काम करें, कम काम करें, इट डजेंट मैटर। आपको पर आवर के हिसाब से वेज मिलती है यहाँ पे हर काम में, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 12 के दरमियान बच्चे कमाते हैं। Yes. तो यहाँ का खर्चा भी कम है। यहाँ पर आई थिंक सो 250 यूरो में हो जाता है आपका सारा। अगर आपको बिल्कुल। अपार्टमेंट सस्ता मिल जाए, रेंट सस्ता हो, खाने पीने का बिल्कुल एक्सपेंस नहीं, 50 से 60 यूरो में हो जाता है। अगर आप ज़्यादा भी खाते हैं तो 100 यूरो मैक्सिमम लग जाएगा, 300 में आप खुला डुला रह सकते हैं। 200 यूरो में यहाँ पे अपार्टमेंट मिल जाता है पर पर्सन। 100 ग्रोसरी में लग जाता Yes, होगा ज़्यादा। बिल्कुल, और इसमें और निकाल लेते हैं। ओ यार, इतना तो यहाँ कुछ भी नहीं है, पे इतना बिल्कुल। तो दूसरी कंट्रीज में तो रेंट है खाली और 5 ये जो बोल्ट एंड वोल्ट कर रहे हैं साइकिल पे भी, वो भी डेली का 50-60 तो निकाल रहे हैं ऑलमोस्ट। हाँ, इतना निकाल। तो अभी मैंने शुरू नहीं किया, इंशाल्लाह शुरू करेंगे, 1-2 दिन में शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो फिर हम भी थोड़ा जाहिर सी बात है, अगर 50, 60, 40 निकालते हैं पर डे, वो आ जाती है बात कोई 1400-1500 पे। बिल्कुल और एब्सोल्युटली, और 400 अगर निकालते हैं, 1000-1100 बचता है, तो वो क्या बचता चाहिए? है बिल्कुल। तो ये आप कहने घर का भी मतलब भेजें ये तो है कि सही बात है, आना चाहिए यहाँ पे जरूर, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब फ्यूचर नजर नहीं आ रहा कोई, इतनी डिग्रीज करने के बाद भी। कुछ जब लोग तो वहाँ ऐसे पे- भी हैं, उनको यहाँ पे भी फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल वही। उन्होंने क्या कर, उन जैसे डिमोटिवेट लोगों से बहुत आपको सारे लोग दूर रहना है, डिमोटिवेट करने जो की यूरोप आके भी उनको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। भाई आप किधर जाना चाह रहे हो? सही कुछ लड़के ऐसे हैं जो बहुत डिमोटिवेट करेंगे आपको, यहाँ पे रह रहे हैं या किसी और कंट्री में रह रहे हैं। सो डोंट, मतलब कि आप उन पर ट्रस्ट ना करें। हाँ, हाँ, आप अपनी लाइफ का खुद अपना करें कैरियर। जो भी आपने डिसीजन लेना खुद लेना है, किसी की बातों में आगे डिसीजन नहीं लेना आपने। अगर आप किसी की बातों में आगे डिसीजन लेंगे देन यू विल रिग्रेट कि मैंने ऐसा क्यों किया। लाइक बीइंग हियर, अगर मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं यार भाग जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है, आप स्पेन चले जाओ, कहीं इटली चले जाओ, वहाँ पे जाके असाइलम कर लो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ भी जाओगे तो वहाँ पे भी तो आपको मेहनत करनी पड़नी है, और आप हो भी इलीगल जाओगे, आपकी TRP भी कैंसिल हो जाएगी। देन आप रिग्रेट करोगे यार मैंने क्यों ये फैसला किया। तो यहाँ पे आप रह रहे हैं, आप लीगली काम कर रहे हैं, आपको कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है कि आप कौन हो कौन नहीं। आपके पास आइडेंटिटी है यहाँ की identity आपकी TRP है, तो किसी की बातों में आपने नहीं आना बिल्कुल भी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इंस्टाग्राम फॉलो करें, वहाँ पर डेली बेसिस में डेली अपडेट लगा रहा हूँ लिथुआनिया की, और यूट्यूब पे। बाकी आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं एलिसन, फिर चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं, घुमाते हैं लिथुआनिया। बाकी आप लोग भी आओ, फिर इंशाल्लाह मीटअप करेंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सबको कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक।